मित्रों प्रणाम, जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे दिसंबर के महीने का मासिक राशि और मेष राशि के बारे में, या यूं कहें कि इस वर्ष का अंतिम महीने का मासिक राशि। तो बात शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जो जातक हैं उनका इस मंथ में किस प्रकार ग्रहों का उतार चढ़ाव चल रहा है, आप इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, आइए जानते हैं। मेष राशि या मेष लग्न, जिसका स्वामी मंगल है। मंगल के बारे में आपने पढ़ा है, सुना है कि एक शक्तिशाली ग्रह है और इसका जो वर्ण है वह लाल रंग का। ज्योतिष में कहा गया है कि सूर्य राजा है और चंद्रमा जो है वह मंत्री, और जो मंगल है वह सेनापति। इस प्रकार इनको सेना नायक का पद दिया गया है, जो कि मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी। इसका जो अधिष्ठाता देवता है वह हनुमंत महाराज जी हैं, हनुमान जी हैं। हनुमान जी की उपासना से मंगल प्रसन्न होते हैं और मंगल नेक होता है। नेक और बद ये शब्द लाल किताब में कहा गया है कि जब भी सूर्य शनि इकट्ठे होते हैं तो मंगल वध हो जाता है, यानी मंगल खराब हो जाता है। और जब कभी सूर्य और बुध की स्थिति इकट्ठी होती है जिसकी कुंडली में, तो वहाँ पे मंगल जो है नेक हो जाता है, अच्छा हो जाता है। मंगल हमेशा लगन में या पंचम में, अष्टम में या नवें भाव में या दशम में, इन घरों में अच्छा माना जाता है। चतुर्थ हाउस में खराब माना जाता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो अगर चतुर्थ हाउस में मंगल होता है तो मंगल वध हो जाता है। सूर्य शनि इकट्ठे हैं तो मंगल वध हो जाता है। ऐसी स्थिति में ऐसा जो जातक होता है उसके पास में लड़ाई झगड़ा, आतंकवाद फैलाना, यानी जिसका मंगल वध है, मंगल खराब है। हथियार रखने वाला, हथियार रखने का मतलब यह है हथियार तो दोनों ही रखेंगे। जो सेना नायक भी होगा, जो सेनापति होगा, उसके पास भी हथियार रहेगा। और जिसका मंगल खराब है, जिसका मंगल वध है, यानी जो आतंकवादी जिसको हम कह सकते हैं, चोर जिसको कह सकते हैं, डकैत जिसको कह सकते हैं, उसके पास भी हथियार है। बस इतना ही फर्क है इन दोनों में, हथियार दोनों के पास रहेंगे। अगर आपका मंगल अच्छा है तो आप सेना में, पुलिस में, आर्मी में इस प्रकार के पद आपके पास मिलेंगे, जो देश रक्षा में, देश हित में, जन कल्याण में आपकी भागीदारी रहेगी और आपको एक मान प्रतिष्ठा समाज में और सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा आपको मिलेगी। लेकिन वही मंगल जब खराब हो जाता है, आपका ब्लड जब खराब हो जाता है तो आपके खून की कई प्रकार के दूषित कर देता है, जिससे आप जो है समाज में आपकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है। आपको एक गंदा नाम दिया जाता है, चोर चकार, डकैत, बदमाश, आतंकवादी इत्यादि कई ऐसे नाम दिए जाते हैं। तो ये सब मंगल ही देने वाला है। लेकिन अगर हमारा मंगल अच्छा है तो हम किसी भी पुलिस में हो, चाहे आर्मी में हो, सेना में हो, वहाँ पे हमारा जो पद प्रतिष्ठा होगी वह उत्तम। तो आइए बात करते हैं आपके लगन से, आपकी राशि से। आज जो वर्तमान की स्थिति है, अभी आपका जो मंगल है वो अष्टम हाउस में जा रखा है। आपके लगन में गुरु का संचार चल रहा है। यहाँ पे राहु का जो प्रभाव था वह हट गया है आपकी राशि से, और यहाँ पे शुक्र और शनि की दृष्टि आपकी राशि पे बनी रहेगी इस दिसंबर के मंथ में। जहाँ पे जो भटकाव की स्थिति थी राहु के द्वारा, उसमें कमी देखने को मिलेगी। कुछ अटके हुए जो कार्य हैं अभी धीरे धीरे करके वह पूर्णता की ओर होने जा रहे हैं, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यह कार्य भी आपका हो जाएगा। शुक्र और शनि दोनों मित्र ग्रह हैं और इनकी दृष्टि आपकी राशि में है। आपकी राशि में यानी मंगल जिसका स्वामी है, मंगल अष्टम घर में विराजमान है और आपकी राशि यानी मेष राशि में गुरु संचार कर रहे हैं। 21 और 22 और 23 दिसंबर के करीबन में चंद्रमा भी मेष राशि पे विचरण करेंगे। मन उस टाइम थोड़ा सा विचलित हो सकता है, अशांत हो सकता है, क्योंकि शनि की भी दृष्टि रहेगी। वैसे तो गज केसरी योग बनाएगा, लेकिन कहा जाए तो जो आपके कुछ कार्य अटके हुए हैं तो इस स्थिति में इस मंथ में पूर्ण होने के योग बने हुए हैं। जो पहले भटकाव की स्थिति थी वह खत्म हो गई है। अगर हम आपके द्वितीय हाउस की बात करें यानी धन भाव की, तो यहाँ पे जो धनेश है वह शुक्र है, सप्तम होकर के सप्तम हाउस में बैठा हुआ है। सप्तम में कारक भाव में बैठा है शुक्र, अपनी राशि का है। तो यह स्थिति हम उत्तम मानेंगे, लेकिन सूर्य और मंगल की दृष्टि आपके धन भाव में है। धनागमन के योग तो अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे कुटुंब और वाणी का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि दोनों ही क्रूर ग्रह हैं। आपकी वाणी को संभाल करके रखने की आवश्यकता है। परिवार में किसी भी प्रकार का थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, जिसको कह सकते हैं कि टकराव की स्थिति बन सकती है, खास करके 16 दिसंबर तक। 16 दिसंबर के बाद सूर्य यहाँ से चेंज हो जाएंगे, तो उसमें आपके परिवार में, आपकी वाणी में स्वतः ही अपने आप कुछ
कमी नजर आएगी। अगर हम पराक्रम हाउस की बात करते हैं तो पराक्रमेश जो बुध है आपका भाग्य स्थान में विचरण कर रहे हैं और मंगल और बुध की आपकी पराक्रम स्थान में दृष्टि रहेगी। बुध भाग्य स्थान से आपके पराक्रम स्थान को सप्तम दृष्टि से देख रहा है और मंगल आपके अष्टम हाउस से अष्टम दृष्टि से आपके पराक्रम स्थान को देख रहा है। यहाँ पे देखा जा सकता है कि भाई और मित्रों का सहयोग आपको पूर्ण रूप से मिलेगा और छोटी मोटी यात्रा का भी योग बना हुआ है। अगर हम चतुर्थ हाउस की बात करते हैं सुख भाव की, तो यहाँ पे राहु की दृष्टि बनी रहेगी। राहु आपके द्वादश हाउस में है और पंचम दृष्टि से आपके सुख भाव को देखेंगे। ऐसे में भूमि भवन कार्यों में भरपूर लाभ के योग हैं, लेकिन माता का स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हल्की फुल्की दिक्कतें रह सकती है। अगर हम पंचम हाउस की बात करते हैं तो पंचमेश सूर्य आपके अष्टम हाउस में विराजमान है, मंगल के साथ में है और यह 16 दिसंबर तक रहेंगे अष्टम हाउस में। तो ऐसी स्थिति में शनि और गुरु की भी दृष्टि रहेगी। गुरु जो है पंचम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे और शनि महाराज आपके सप्तम दृष्टि से आपके पंचम हाउस को देखेंगे। ऐसी स्थिति में विदेश संबंधी जो विद्यार्थी विदेश से कोई विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, वहां पे पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, तो जांच परख करके ही आप कोई कदम उठाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। संतान पक्ष के जो संतान पक्ष की ओर अग्रसर हैं, जो माताएं बहनें, उनको भी खास करके 16 दिसंबर तक अपने स्वास्थ्य का और यात्रा ना किया जाए तो ही अच्छा रहेगा। यात्रा को टाल दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। खास करके 16 दिसंबर तक संतान पक्ष में जो आपकी संतान है उसके साथ थोड़ी सी हल्की फुल्की टकराव की स्थिति बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे शनि की भी दृष्टि रहेगी सूर्य की राशि में। अगर हम बात करते हैं आपकी षष्ठम हाउस की, तो यहाँ पे जो षष्ठेश जो बुध है वह भाग्य स्थान में विचरण कर रहे हैं और यहाँ पे राहु की दृष्टि रहेगी। केतु यहाँ पे षष्ठम हाउस में विराजमान है। शत्रु कहीं भी दूर दूर तक आप पे हावी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपनी वाणी के द्वारा नए शत्रु पनप सकते हैं। अपनी वाणी को कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। ऋण के भी कोई ऐसा योग नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। केतु बैठे हैं, कहीं ना कहीं त्वचा संबंधी एलर्जी इत्यादि जिसको कहा जा सकता है, उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। सप्तम हाउस की बात करेंगे तो सप्तम हाउस में ही शुक्र महाराज विराजमान है। यहाँ पे गुरु लगन से देख रहे हैं आपके सप्तम हाउस को और 21, 22, 23 तारीख को चंद्रमा भी आपके सप्तम हाउस को देखेंगे। ऐसी स्थिति में ग्रस्त पक्ष में, क्योंकि गुरु और शुक्र जब भी एक दूसरे को दृष्ट रहते हैं या एक ही जगह पर बैठ जाते हैं तो टकराव की स्थिति, नोक-झोंक की स्थिति बन जाती है, क्योंकि एक देव गुरु है, एक दैत्य गुरु है। ऐसी स्थिति में ग्रस्त पक्ष में टकराव की स्थिति बन सकती है और शुक्र यहाँ पे कारक भाव को नुकसान भी पहुंचाते हैं। इस स्थिति में टकराव की स्थिति रह सकती है, विश्वास की कमी रह सकती है ग्रस्त पक्ष में। हालांकि बिजनेस पार्टनर के साथ यहाँ पे लाभ की स्थिति बनी हुई है, वहाँ पे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जो बड़े फैसले लेने हैं उसको दिसंबर के महीने में टाल देना चाहिए। आगे हम बात करते हैं अष्टम हाउस की। जो अष्टमेश मंगल है अष्टम हाउस में ही सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पे सूर्य अष्टम हाउस में 16 दिसंबर तक रहेंगे। ऐसी शनि भी यहाँ पे जो है दसम दृष्टि से देख रहे हैं। ऐसे में वाहन चलाते समय आपको खास करके ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंगल सूर्य की स्थिति और शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं आपको चोट इत्यादि का भय रह सकता है। खास करके वाहन चलाते समय आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, वाणी को कंट्रोल करने की आवश्यकता है, विनम्र रहने की, विनम्रता से रहने का आपको एक सुझाव दिया जा सकता है। नवम हाउस की बात करें अगर भाग्यस्थान की, तो भाग्येश बृहस्पति आपकी लगन में संचार कर रहे हैं और बृहस्पति की दृष्टि भी अपने भाग्य स्थान में, अपनी राशि में दृष्टि है। भाग्य स्थान में बुध बैठे हुए हैं। बुध बुद्धि के दाता, बृहस्पति महाराज ज्ञान के दाता। बुद्धि और ज्ञान दोनों का संयोग है। कहीं ना कहीं आपके उच्च शिक्षा के योग यहाँ पे माने जा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप उच्च शिक्षा हासिल कर सकते हैं, इसके योग बन रहे हैं। आपकी अगर दिमाग में या आपकी सोच कुछ इस प्रकार चल रही है कि हमने नई तरीके से या शुरुआत करनी है एजुकेशन में, तो ये आपके लिए लाभकारी होगा। या एजुकेशन से संबंधित आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं या कोई इंस्टीट्यूट इत्यादि आप खोलना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी ये आपके लिए फायदा कारक रहेगा। अगर दसम हाउस की बात करते हैं कर्म
स्थान की, तो कर्मेश जो शनि है वह लाभ स्थान में लाभिश होकर के लाभ भाव में बैठा हुआ है। ये भी एक बहुत अच्छा संयोग माना जाएगा। कर्मेश लाभ भाव में है और लाभिश होकर के बैठा है। कर्म और लाभ का एक बहुत बड़ा संयोग माना जा सकता है। यहाँ पे कुछ नया करने की आप सोच रहे हैं और उस कार्य में आपकी प्रगति उन्नति भी होने की पूरी संभावना है। वह कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, आगे जाकर के आप उसमें अच्छी प्रगति कर सकते हैं। अगर लाभ भाव की बात कर सकते हैं यहाँ पे, तो स्टॉक मार्केट इत्यादि में अच्छा लाभ आपको मिल सकता है और कहा जा सकता है कि सर्वांगीण लाभ के यहाँ पे योग बने हुए हैं। द्वादश भाव की बात करते हैं तो द्वादश शेष जो बृहस्पति है वह लगन भाव में बैठ रखा है। ये भी एक अच्छा संयोग माना जा सकता है। भले केतु की दृष्टि द्वादश में है, द्वादश हाउस में राहु विराजमान बैठे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आपको हल्का फुल्का अज्ञात भय रह सकता है। विदेश संबंधी कार्यों में अच्छा प्रॉफिट, अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। और जो बेस बृहस्पति आपके यानी तन भाव में बैठा है, लगन भाव में बैठा हुआ है, तो ये भी एक अच्छा योग माना जा सकता है। जो भी आपका खर्चा होगा, जो भी आप खर्चा कर रहे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो कल के दिन आपको रिटर्न आपको दुगना चौगुना यानी मुनाफे में दे करके जाएगा। तो ये आपका दिसंबर के महीने का इस प्रकार से ये मासिक राशिफल। आज के लिए इतना ही, फिर आगे इसी प्रकार वीडियो आपके साथ प्रस्तुत की जाएगी। तब तक के लिए प्रणाम, जय श्री राधे।